रुपए करने की मांग को लेकर मंगलवार को नागदा खासरोद विधानसभा के किसान बड़ी संख्या में एसडीएम ऑफिस पहुंचे। केंद्रीय कृषि मंत्री मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार मुकेश सोनी को सौंपा। उनका मूल्य दो, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अरे किसान तू रहेगा मन, तेरी सुनेगा कौन? किसान तू रहेगा मन, तेरी सुनेगा कौन? मुख्यमंत्री न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मुख्यमंत्री न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम अपना अधिकार श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय अनुविभागीय कार्य नागदा ने विषय सोयाबीन फसल का समर्थन मूल्य 6,000 ऊपर करने के और पीला मोजेक बीमारी से बिगड़ रही फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजा प्रदान करने बाबत उपरोक्त विषय में निवेदन है कि वर्तमान में सोयाबीन की फसलों का समर्थन मूल्य 4300-4400 रुपये जो मंडी में खरीदी की जा रही है, उससे किसानों की लागत भी नहीं निकल रही और खेती आए दिन घाटे का सौदा हो रहा है तथा समर्थन मूल्य 10 वर्ष पहले यही था। वही खेती किसान उपयोग होने वाले कृषि यंत्र, दवाई, खाद, बीज, डीजल, पेट्रोल, बुआई, मजदूरी सभी की लागत डबल गुना हो गई है। वही सोयाबीन का समर्थन मूल्य वही आज है। किसान सभी जिसमें किसानों को खेती नुकसान और घाटे का सौदा साबित हो रहा है। आए दिन किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। वही किसान हर बार अपनी फसल का बीमा करवाता है। पीला मोजेक तथा अन्य कारणों की फसल का नुकसान होने पर बीमा कंपनी बीमा प्रदान करेगी, परंतु सरकार हमेशा बीमा कंपनी को फायदा पहुंचा के किसानों का नुकसान करवाती है और फसल खराब होने पर भी उचित मुआवजा बीमा किसान को नहीं मिलता है तथा किसान कंपनी व राजस्व अधिकारियों के चक्कर काट के मजबूर होते हैं तथा निराकरण नहीं होने पर निराश होकर आत्महत्या करने जैसे कदम उठाते हैं। अंततः श्रीमान अनुरोध है कि सोयाबीन फसल का समर्थन मूल्य 6,000 ऊपर किया जाए तथा पीला मोजेक बीमारी जैसे हालत बिगड़ी हमारे क्षेत्र में उसका सर्वे करवाकर बीमा और मुआवजा प्रदान करने की कृपा करें। नई दिल्ली, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय कार्यालय नागदा, सोयाबीन फसल का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये करने और पीला मोजेक बीमारी से बिगड़ रही फसलों का सर्वे करवाकर बीमा और मुआवजा प्रदान करने के बाबत विषय में निवेदन के वर्तमान में सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,300 रुपये चल रहा है। इससे किसानों का काफ़ी घाटा हो रहा है। समर्थन मूल्य 10 वर्ष पहले भी यही था। वही खेती किसानों में उपयोग होने वाले कृषि यंत्र, दवाई, खाद, बीज, डीजल, पेट्रोल, बुआई, मजदूरी सभी की लागत डबल हो गई है। वही सोयाबीन का समर्थन मूल्य जिसमें किसानों को खेती नुकसान और घाटे का सौदा साबित हो रहा है। आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वही किसान हर बार अपनी फसल बीमा करवाता है। पीला मोजेक तथा अन्य कारणों से फसल का नुकसान होने पर बीमा कंपनी बीमा प्रदान करेगी, परंतु सरकार हमेशा बीमा कंपनी को ही फायदा पहुंचाने का काम करती है तथा फसल खराब होने पर भी उचित मुआवजा बीमा किसान को नहीं मिलता है तथा किसान बीमा और राजस्व अधिकारी के चक्कर काट के मजबूर होते हैं तथा निराकरण नहीं होने पर निराश होकर आत्महत्या करने जैसे कदम उठाते हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि सोयाबीन का फसल का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये करने और पीला मोजेक बीमारी जैसे बिगड़ रही फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजा प्रदान करने का कष्ट करें। बहुत ही समय नागदा क्षेत्र किसानों के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य मांग उनकी समर्थन मूल्य सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये करने और अभी जो वर्षा के कारण पीला मोजेक की बीमारी आई है मौसम में, तो उसके संबंध में मुआवजे और बीमे के लिए मांग की गई है। ज्ञापन उचित माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा
और जो पीला मोजेक की बीमारी के संबंध में कृषि विभाग को निर्देशित कर दवाई वगैरह जो उपचार हो सकते हैं वह उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा और आवश्यकता हुई नुकसानी होती है तो जो नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। जन सुनवाई में हुआ अनेक प्रकरणों का निराकरण। अगर गाँव वाले नहीं जा रहे दो नागदा तहसील के और दो नगर परिषद संबंधित है, तो संबंधित अधिकारियों को भिजवा दिए गए जांच के लिए। और कुछ में ऐसे आवेदक आए थे जिनमें यहाँ चर्चा से निराकरण हो गया तो उनका यहाँ निराकरण किया गया। एक जमीन विवाद को लेके एक आई है कि हमसे फर्जी रजिस्ट्री करवा ली गई है, तो उसके संबंध में रजिस्ट्री के साथ दस्तावेज पेश किए गए पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पेश किया है। अब विक्रय पत्र में अगर कोई त्रुटि है तो उसको जांच करने की अधिकार राज्य न्यायालय को नहीं है, तो उनको संबंधित जो भी सलाह दी गई है। पटवारी के खिलाफ भी आरोप लगाया है। पटवारी के खिलाफ भी उन्होंने आरोप लगाया है, पर वो रिकॉर्ड से चेक करने के बाद भी नवकिरण सामाजिक संस्था ने मिट्टी के गणेश जी बनाए। नवकिरण सामाजिक संस्था द्वारा बुधवार को अग्रवाल धर्मशाला में इंद्र कुंवर दिलीप सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में मिट्टी के गणेश जी बनाए गए। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की बहनें भी उपस्थित थी, जिन्होंने मिट्टी के गणेश जी का महत्व बताया। आज हम सभी यहाँ नवकिरण सामाजिक संस्थान में जो मिट्टी के गणपति बनाने का प्रोग्राम रखा गया था, यहाँ पर एकत्रित हुए। सभी संगठन से जुड़ी हुई सभी महिलाओं ने बहुत ही हंसी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ में मिट्टी के गणपति बनाए और उन सभी माताओं बहनों को देख कर के हमें भी बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि सभी माताएं अंदर में बहुत ही उमंग के साथ बना रहे थे। सब अपने अपने घर में निर्विघ्न हरता दुख हरता सुख करता को विराजित करेंगे, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को विराजित करेंगे। और हम तो यही चाहेंगे कि इस पूरे शहर के अंदर हर व्यक्ति अपने अपने घर घर में गणपति जी की मूर्ति अपने हाथों से बनाए, मिट्टी की बनाए और उन्हें विराजित करे, क्योंकि गणपति जी जिस प्रकार के हम देखते हैं, चित्रों में देखते हैं या प्रतिमाओं में देखा जाता है, तो हर देवी देवताओं से अलग ही वो देखने में आते हैं। उनकी एक विचित्र प्रकार की शारीरिक रचना उनकी दिखाई जाती है। शरीर तो एक मानव का रहता है, किंतु जो उनका सिर कहें वो एक हाथी का सिर दिखाते हैं उनके अंदर। लेकिन उनके इस प्रकार की रचना में विभिन्न प्रकार के भाव भरे हुए होते हैं कि जैसे हमने उनका देखा विशालकाय जो उनका पेट होता है, इतना बड़ा पेट दिखाया है कि इतना बड़ा पेट दिखाने के पीछे भाव क्या है। इनके इतने बड़े पेट के अंदर परिवार के अंदर विभिन्न प्रकार की बातें होती हैं, परिस्थितियां आती हैं, उन सभी को लेकर के समा करके जब हम चलते हैं तो वो घर खुशहाल रहता है, उस घर में विघ्न पैदा नहीं होते हैं। इसी प्रकार उनके बड़े बड़े कान जो है वो दिखाए हैं कि कानों का काम होता है सुनना, लेकिन तो जो हाथी के कान होते हैं वो बहुत बड़े बड़े। तो कहा जाता है कि कानों से हम ऐसी ज्ञान की बातें अर्जन करें जिससे न केवल स्वयं का अपितु पूरे परिवार का कल्याण हो। साथ साथ गणपति जी के आस और पास में केले के पत्ते अर्थात केले का पेड़ भी दिखाते हैं। तो केले का पेड़ क्यों दिखाते? क्योंकि उसमें देखा जाता है केले के अंदर ऐसे कोई तना नहीं होता है, पत्तों पत्तों से ही वो तना बन जाता है और पत्तों पत्तों से ही वृक्ष का निर्माण हो जाता है। तो कहते हैं कि जैसे केले के पात पात में बात है, वैसे ही ज्ञानी की बात बात में बात होती है। तो जो गणपति जी हैं, गणनायक है जन समूह के, अर्थात जो लीडर है, उस लीडर के परिवार के मुखिया की हर बात में कल्याण होता है। ये जानकर, ये समझकर जब हम फैमिली लाइफ जीते हैं, परिवार में रहते हैं, तो तब हम उस परिवार के अंदर खुशहाली ला सकते हैं। इसके साथ साथ गणेश जी की और सबसे बड़ी विशेषता दिखाते, इतनी बड़ी बॉडी उनकी दिखाई, इतना भारी भरकम शरीर दिखाया, और वाहन देखो तो छोटा सा चूहा,
अब छोटा सा चूहा जो हम देखते हैं, इतना छोटा चूहा है कि उस पर अगर आप भी पैर रखेंगे तो वो पचक जाएगा, किंतु इतने बड़े गणेश जी का वाहन जो दिखाया वो चूहा दिखाया। क्यों? क्योंकि चूहा की जो विशेषता होती है वो ये होती है, वो अच्छी और बुरी कोई भी चीज़ नहीं परखता, दोनों ही चीज़ों को काट डालता है। कहने का भाव ये है कि मनुष्य के अंदर जो व्यर्थ संस्कार है, अच्छी बातों होगी उसमें भी अवगुण निकाल देता है, बुरी बात में तो निकालना ही है उनको। तो इसकी वजह से हम अपने मन के अंदर सकारात्मक चिंतन नहीं कर पाते, या कहें कि चूहे के मिसल जो कुतर कुतर करने की हमारी आदतें होती हैं, बार बार व्यर्थ करने की आदत होती है, जो हमें नेगेटिविटी की ओर ले जाती है, तनाव की ओर ले जाती है, इसको हमें चेंज करना है। ये संदेश देता है उनका वाहन चूहा। साथ में उनको भोग लगाते हैं लड्डू का। तो लड्डू का भोग क्यों लगाते हैं? वो भी बूंदी के लड्डू का भोग लगाया जाता है। तो कहा जाता है कि जैसे बूंदी का जो लड्डू है वो एक हाथ से या एक उंगली से नहीं बनता है, बूंदी बहुत बारीक होती है, बहुत सारी बूंदियों को मिलाकर के एक लड्डू तैयार किया जाता है। अर्थात संगठन का प्रतीक होता है ये, कि हम चाहे किसी भी स्थान पर हों, विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच में हों, लेकिन हमारे जीवन में एकमतता और मिठास सदैव कायम रहे, वही परमात्मा को सर्वप्रिय भोग कहलाया जाएगा। तो कहने का भाव यही है कि हमें हर घर में गणेश जी की प्रतिमाओं को स्थापित करें, लेकिन साथ साथ इसके आध्यात्मिक रहस्य को भी अगर हम अपनी बुद्धि में रखेंगे, क्योंकि उनको जो सिर दिखाया है वो बुद्धिमान बताया जाता है गणेश जी को, और उनका जो सिर है वो सिर ही हाथी का है। तो हाथी देखने में बहुत विशाल है, तो उनको विशाल बुद्धि भी कहते हैं। और उनकी जो आँखें हैं वो बाहर से बड़ी लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को भी देख पाती हैं, अर्थात उनके अंदर परखने की भी शक्ति विद्यमान है। तो अगर हम कोई भी बात हमारे सामने आए उनको परखते हैं, विशाल बुद्धि से साक्षी दृष्टा होकर के स्थिर मन से डिसीजन लेते हैं, तो हम जीवन में सफल हो पाते हैं। Thank you.